हेलो स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम पार्ट 3। ओके, ये टोटल जो यूनिट है हमारी 10 मार्क्स की। और इस यूनिट को हम ऑलरेडी दो पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम, डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, आईपीओ साइकिल, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ द सैंपल क्वेश्चंस एंड द आंसर्स की हेल्प से भी हम ये अपना ये डिस्कस यहाँ पर ही कर चुके हैं। ओके, नाउ पार्ट टू में जो हमने डिस्कस किया था, पार्ट टू में हमने डिस्कस किया था कि अबाउट द मेमोरी, यूनिट ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी के टाइप रैम, रोम, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का यूजेस, उसके टाइप लाइक हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव। ओके, और प्लस साथ में ही हमने डिस्कस किया था यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा कैप्चरिंग, डेटा रिट्राइविंग, डेटा डिलीशन, इट्स रिकवरी एंड रिलेटेड कंसर्न इश्यूज विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स। यानी कि जो हमारे एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा थी, उन टाइप्स के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर क्या किया था, ये डिस्कस किया था। नाउ इन दिस वीडियो, we will discuss about the software. What is the purpose and the uses of the software, types of software like application in the system software के बारे में बात करेंगे। फर्दर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे, उसकी कैटेगरी, उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक पर्पस जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके लिए हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस एंड द आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर्स? देखो, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स बेसिकली आर नोन एज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, सॉफ्टवेयर्स क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। हम ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। अब सॉफ्टवेयर्स हमारे क्या करते हैं? दैट आर यूज टू रन द कंप्यूटर सिस्टम और टू गवर्न द कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के जो ऑपरेशंस हैं, वो सारे के सारे ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। विदाउट सॉफ्टवेयर हमारी जो मशीन है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे वो मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल है, कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो क्या है? एक बेकार और खाली डिवाइसेस। वर्किंग में जब भी आते हैं जब उसके अंदर क्या इंस्टॉल किया जाता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में बात करेंगे तो पहले हमारे पास लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास? जब कंप्यूटर को हमने यहाँ पर बताया भी, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन एंड द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दीज आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि इसके नाम से भी पता लगा, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू रन द कंप्यूटर सिस्टम, जिसकी हेल्प से हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, वो हमारे क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जिसमें हमारे पास कैटेगराइज किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स लाइक इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड द असेंबलर, डिवाइस ड्राइवर्स वी रिक्वायर्ड टू रन सम डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस को रन करने के लिए ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। लाइक प्रिंटर, वंस वी अटैच अ न्यू प्रिंटर टू अवर कंप्यूटर सिस्टम वी रिक्वायर टू इंस्टॉल द ड्राइवर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंटर। विदाउट ड्राइवर हमारा प्रिंटर काम नहीं करेगा। आजकल की डिवाइसेस में आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मोस्ट ऑफ ड्राइवर्स हमारे प्री इंस्टॉल्ड हैं, ऑलरेडी विंडोज में मिल जाते हैं। लेकिन हम अगर पुराने टाइम में बात करते हैं, मैं अगर अपने टाइम की बात करूँ, लाइक विंडो 98, विंडो एक्सपी थी, उसके अंदर हमको कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज करते हैं, ऑप्टिकल माउस का यूज करते हैं। तो इनके लिए भी हमको ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता था। ठीक है, देन द सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, जिसमें प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं, सम स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर हैं। देन वी हैव सम एग्जांपल ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली कौन से होते हैं? जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आर नोन एज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, लाइक एंटीवायरस हो गया, इसके अंदर हमारे पास डिस्क डिफर्मेंटर हो गया, इसके अंदर डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी है। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ द यूटिलिटी। ओके, नाउ इन डिटेल अब हम इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज जो ऊपर भी हमने देखा भी फ्लो चार्ट के अंदर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, application software, then next we have the application software, and after that we have the utility softwares. What is the meaning of the system softwares? अभी ऊपर भी मैंने डिफाइन किया था, सेम डेफिनेशन फिर भी आएगी आपकी। द सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज यूज टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखो, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी आर नॉट एबल टू रन द कंप्यूटर प्रोग्राम।
और कंप्यूटर ही हमारा काम नहीं करेगा, इस चीज को समझ लो। अगर आपके सिस्टम के ऊपर, अगर हमारे सिस्टम पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किस कैटेगरी के अंदर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है वो आपका, तो आपका हार्डवेयर, आपका सिस्टम इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है। अगर हम इसके लेयर्स की बात करते हैं जो सिस्टम में हमारे पास, जैसे हम जो कर्नल, जो लोग जानते हो कर्नल की बात करते हैं, तो कर्नल में जो लेयर है आपके पास, सबसे इनर लेयर तो आपके पास ये हार्डवेयर की है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, दैट इज नोन एज द ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो इंटरेक्ट करता है विद द हार्डवेयर, यानी कि दोनों हार्डवेयर को रन करने के लिए, एनेबल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ओके। सो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो कैटेगरीज है हमारे पास, नंबर वन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज अ प्रोग्राम विच एक्ट एज एन इंटरफेस। देखो, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है आपके पास, ये जो हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं, ये हार्डवेयर और आपके बीच में इंटरफेस, अ वे ऑफ कम्युनिकेशन वो प्रोवाइड करता है। वो कौन करता है आपके पास, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी की वजह से ही हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। अगर यहाँ पर देख रहे हो, देखो सबसे पहले आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर से जो आपके ओएस है, ओएस के बाद एप्लीकेशन, देन द यूजर, ये आपकी लेयर्स हैं जो हमारी कर्नल में यहाँ पर ये काम करती है। ठीक है। सो दिस इज नोन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ लीजिए, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। इट इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, बस। ऑपरेटिंग सिस्टम की ही वजह से ही हमारा कंप्यूटर्स में काम करता है। आप कितना भी महंगा पेन ले लीजिए, पार्कर को अगर आप ले भी लेते हो तो एक्सपेंसिव पेन है आपका, अगर इसमें रिफिल खत्म हो गई तो पार्कर भी खत्म, वही यूज नहीं है। आप एक महंगे से महंगी कार को परचेज कर लीजिए, अगर उस कार के अंदर फ्यूल नहीं है, फ्यूल आपका कुछ कोई भी टाइप का हो सकता है, अगर उसमें सपोज फ्यूल नहीं है तो वो कार खड़ी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ठीक है, काम नहीं करेगी, मतलब हार्डवेयर को यानी कार को रन करने के लिए भी रिक्वायर्ड द फ्यूल। फ्यूल नहीं है तो काम नहीं करेगा। सेम आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, आप महंगे से महंगे डिवाइस, महंगे से महंगे कंप्यूटर सिस्टम को परचेज कर लीजिए, अगर उसका आईओएस करेक्ट हो गया, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उसका करेक्ट हो जाता है, तो वो काम नहीं करेगी मशीन। ओके। सो दिस इज नोन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एग्जांपल हमारे पास विंडोज है, एप्पल है, एंड्रॉइड है, हमारे पास लिनक्स है, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द विंडोज के, कुछ ही एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताए। नो, व्हाट आर द नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, यहाँ पर देख लीजिए, फिगर में भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आर यूज टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशंस, डिस्क ड्राइव, माउस को चलाने के लिए, प्रिंटर के लिए, कीबोर्ड के लिए, मॉनिटर, यानी कि जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उन सबको रन करने के लिए भी रिक्वायर्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ये हो गया हमारे पास। सेकेंडली है कि इट इज डिजाइन इन सच अ मैनर दैट इट ऑपरेट्स, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट द वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको रन और एग्जीक्यूट करने के लिए भी रिक्वायर्ड द एप्लीकेशन, यानी कि वी रिक्वायर्ड द ओएस। आपको पता होगा ना, जैसे हम मोबाइल को परचेज करते हैं तो मोबाइल में आपके एंड्रॉइड बेस्ड है, आईओएस बेस्ड है, उसमें ऑपरेटिंग के बाद ही फिर आप एप्स को इंस्टॉल करते हैं। हम अगर सिंपल डेस्कटॉप या लैपटॉप की बात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे नया परचेज करके लेके आते हैं, उस पर एक ओएस को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद अपने यूज के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हम डायरेक्टली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हो? नहीं, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट चलेंगी ही नहीं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमको क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिक्वायरमेंट होती है। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस, यानी कि जो आप विंडोज को देखते हो, तो विंडोज हमारे पास क्या है, आपके पास यूजर इंटरफेस, जिसमें कि वो जिसमें हम लोग माउस का यूज कर पाते हैं, आइकन्स आपके पास है, सो इट प्रोवाइड द इंटरफेस। इट ऑल्सो प्रोवाइड द क्रूशियल फंक्शंस ऑफ एरर डिटेक्शन एंड द हैंडलिंग। आपने देखा होगा समटाइम देयर इज द एरर, एरर रिगार्डिंग द सम ब्लू स्क्रीन एरर हो जाए, आपका डेटा टाइम एरर हो जाता है, पेन ड्राइव करप्ट का एरर हो जाता है। तो दीज ऑल एरर आर क्रिएटेड जनरेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं उसको, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली इसको ये हैंडल भी करते हैं। दिस इज द वर्किंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। नाउ इंस्ट्रक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, जितने भी जीयूआई हैं आपके पास, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है आपके पास, इट्स नोन एज द इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड विच द यूजर कैन इजिली नेविगेट एंड इंटरेक्ट। जैसे हम माउस का यूज करते हैं इसमें, तो इजीली से हम लोग इसको नेविगेशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, बैक फॉरवर्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप इजीली से कर सकते हैं। ठीक है। कुछ हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, माउस काम नहीं करता है, वी हैव टू डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ द कमांड। हर चीज हमको उसमें क्या होती है, कमांड वहां पर देनी होती है, तभी हमारे पास क्या होता है कि वो ये वर्क कर पाता है। ओके। सो
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? इंटरैक्टिव। जैसे हमारी विंडोज है, ये विंडोज चल रही है हमारी, विंडोज 7 है, तो ये क्या है हमारे पास? ये इट इज अ जीयूआई बेस्ड। ओके। तो जीयूआई या कमांड यूजर इंटरफेस है आपके पास, और जीयूआई है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जितनी भी विंडोज है जिसमें आपका माउस प्रॉपर वर्किंग करता है, इट्स नोन एज द जी। ओके। सो इट्स ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, दैट इज नोन एज द लैंग्वेज प्रोसेसर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका, 2 मार्क्स का एक आपको इसमें से डिफरेंस मिल जाता है। जैसे कि डिफरेंस चाहे वो आपका असेंबलर इंटरप्रेटर का हो जाए, इंटरप्रेटर कंपाइलर का हो जाए, इन तीनों में से दो का कोई डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज प्रोसेसर्स? हम अगर नॉर्मली बोलचाल में बात करते हैं, अपनी डेली लाइफ में बात करते हैं, तो लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर, याद रखना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोलते हैं इसको, लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी बोलते हैं। What is the meaning of the language translator or the processor that convert a one language into the another language, that is known as the translator? बोलते हैं ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए पर्टिकुलर सेंटेंस की। सिमिलरली हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी होते हैं विच इज आर यूज टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी कि जो कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज। याद रखना, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज हमारे पास किस में होती है? सिर्फ 0 और 1 होते हैं आपके पास। कंप्यूटर की लैंग्वेज तो ये नहीं। अब हम जो इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं वो हम देते हैं, मोस्टली अपना यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस का। कंप्यूटर इसको समझता नहीं है। कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? एक यहाँ पर ये ट्रांसलेटर को आपको यहाँ पर ये यूज करना होगा। अब ये जो ट्रांसलेटर है इसको ही हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर। समझ गए? तो ये हमारे पास सिंपली है। आप जैसे कि आपने देखा होगा ना, कभी कभी किसी देश का कोई नेता आता है जो कि अपनी लैंग्वेज में बात करता है। अब उसको समझाने के लिए उसने क्या बोला है, उसको बताने के लिए बीच में एक और खड़ा होता है, वो जो बोलता है उसको ट्रांसलेट करता है, और उसको ट्रांसलेट करने के बाद फिर ऑडियंस उसको समझ पाती है। सेम वे में ही हमारे पास ये लैंग्वेज प्रोसेसर भी काम करता है। कंप्यूटर सिर्फ जानता है 0 1। हम काम करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर। पाइथन हो गया आपका, सी है, C++, जावा, ये क्या है? हमारी ऑल आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। कंप्यूटर समझेगा नहीं इसको, बीच में क्या लगा दिया? ट्रांसलेटर। ओके। सो दिस इज नोन एज द लैंग्वेज processors basically are used to convert the high level language into the machine level language. Okay, now up types of language processors, we have three types of language processors. Number one is the assembler, interpreter, and the compiler. Assemblers basically क्या होते हैं? Assembler is used to translate the program written in the assembly language into the machine code. Machine code मतलब बाइनरी, याद रखना। यहाँ कहीं भी मशीन लैंग्वेज का यूज होगा वो क्या है आपके पास? से बाइनरी लैंग्वेज की यहाँ पर बात की जाए। देखो, असेंबली भी एक आपकी लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज, देखो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में हम बात जब करते हैं तो आपकी एक बाइनरी लैंग्वेज है, फिर असेंबली लैंग्वेज है, फिर उसके बाद फिर हमारे पास HLL, हाई लेवल लैंग्वेज है। स्टार्टिंग में जितने भी कंप्यूटर्स थे वो आपके बेस थे आपके बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, जिसमें कि हर एक चीज जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते थे कंप्यूटर को, वो इंस्ट्रक्शन जाती थी आपके एज 0 और 1 की फॉर्म के अंदर, जो कि क्वाइट डिफिकल्ट टू राइट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। यानी कि बाइनरी में हर चीज को लिखना, हर चीज को। अगर मुझे ए है आपके पास, ए की जो आस्काई वैल्यू 65 है, 65 को अब मुझे सपोज ए लिखना है, तो मुझे ए को क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा एक बाइनरी के अंदर, तब ये कोड आपका उसके अंदर जाएगा। बहुत डिफिकल्ट, मशीन डिपेंडेंट भी था। इसके बाद जो लैंग्वेज जनरेट की गई, डेवलप की गई बेसिकली थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए, वो थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज द सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसमें जो टर्म्स थे, जो सिंबल्स थे, वो यूज होने लगे। लाइक कि हम इसमें अब डायरेक्ट अपने नंबर्स को इनपुट कर सकते थे, अल्फाबेट्स को इनपुट कर सकते थे इसके अंदर, प्लस सिंबल्स लाइक सम का यूज कर सकते थे। यानी कि जो अगर मुझे मल्टी ऐड करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है इसके अंदर, इक्वल इक्वल के लिए था आपके पास, दीज आर द सम सिंबल्स। लेकिन कंप्यूटर तो समझता ही नहीं है, कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0 और 1। तो यहां पर क्या किया गया कि असेंबलर भी था आपका, जो कि असेंबली लैंग्वेज में जो हमने प्रोग्राम लिखा वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं? वी आर यूजिंग द असेंबलर। नाउ ये है आपका बहुत ही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे स्कूल्स एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रेटर एंड द कंपाइलर। और ये आपका जो होता है, आपका कम से कम 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन से आपको ये मिल जाता है। ओके, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बोथ आर यूज्ड विद द हाई लेवल लैंग्वेजेस, याद रखना, हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास यूज करते हैं। अब डिफरेंस के साथ में ये दोनों को मैं एक्सप्लेन भी यहां पर कर देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। इंटरप्रेटर क्या करता है? जो जो भी प्रोग्राम है आपका, जो भी HLL प्रोग्राम है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है, उसको वन स्टेटमेंट
एट अ टाइम ट्रांसलेट करेगा इनटू इनटू बाइनरी के अंदर। ये क्या करता है कि फर्स्ट वी राइट कंप्लीट प्रोग्राम, एंटायर प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद फिर हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं उस केस में आपका ये होल प्रोग्राम कन्वर्ट होगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, एक एक डिफरेंस हो गया, ये होता है लाइन बाय लाइन, और ये क्या होता है कि एंटायर प्रोग्राम एट वंस, एक बार में। इसमें आपके पास सोर्स को एनालाइज करने में लेस टाइम लगता है इन कंपेयर टू द कंपाइलर, इट टेक अ मोर टाइम। कंपाइलर टेक अ मोर टाइम इन कंपेयर टू द इंटरप्रेटर। ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड है वो आपकी स्लो है। अगर हम पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात जब करेंगे इट्स स्लो, और ये हमारा क्या है, इसमें ये फास्ट है। इसमें कोई इंटरमीडिएट हमारा ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं होता है, इसीलिए इसमें हमारी क्या होती है, मेमोरी इफिशियंट है, कम मेमोरी ऑक्यूपाई होती है। इसमें हमारे पास लिंकिंग रिक्वायर्ड होती है, लिंक्स, इसमें ईएक्सी फाइल जो आप बनाते हो, डॉट बिन फाइल जो आपकी बनती है, बिन फाइल बनती है एक्चुअली, डॉट बिन। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इट रिक्वायर्ड द मोर मेमोरी। एग्जांपल ऑफ दिस इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, रूबी आर द एग्जांपल ऑफ द इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये क्या यूज करती है, इंटरप्रेटर को यूज करती है। ये भी सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, लेकिन ये किसको यूज करती है, कंपाइलर को यूज करते हैं इसके अंदर। सो दिस दीज आर द सम, आप बोल सकते हो, डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरप्रेटर एंड द कंपाइलर। दोनों ही फॉर्म के अंदर मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कस द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स में हम लोग हैं अभी। वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। देखो एप्लीकेशन और ऐप, यहां पर देखो नाम भी आपको पता है। हम जानते हैं ना ऐप का यूज क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ द व्हाट्सएप। हम व्हाट्सएप से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ द व्हाट्सएप। व्हाट्सएप बेसिकली आर यूज टू चैट एट द रियल टाइम। रियल टाइम पे चैट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हमारा काम ही परफॉर्म कर रहा है रियल टाइम के ऊपर। तो एक स्पेसिफिक, यानी कि एक एप्लीकेशन, एक यूज, हमारे जो यूजर के वर्क करने के लिए जो प्रोग्राम से डिजाइन किए गए हैं वो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Known as the application or the apps is computer softwares designed to help the user to perform some specific task, communication करने के लिए। व्हाट्सएप है और बहुत सारे हैं आपके पास, टेलीग्राम एंड ऑल। ओके, और इसी तरीके से सपोज कि मुझे टाइपिंग करनी है, कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो वर्ड प्रोसेसर का यूज करेंगे, प्रेजेंटेशन का यूज करेंगे, आप टैली है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हो, वेब ब्राउजर है, ईमेल क्लाइंट है, फाइल सर्वर, व्यूवर, सिमुलेटर्स, गूगल गेम्स, गेम्स आपके पास, गेमिंग सॉफ्टवेयर। तो ये क्या हमारे पास, दे ऑल आर परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ओके, यूजर के वर्क को ईज आउट करने के लिए यहाँ पर क्या डिजाइन किए गए हैं, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपके मोबाइल्स में कई 100 एप्लीकेशन तक होते हैं, है ना। तो वो आपके हर एक एप्लीकेशन एक डिफरेंट काइंड का वहां पर काम कर रही होती है और इस पर भी काम कर रही होती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ आइकन्स कुछ यहाँ पर बता रखा है, ये आपका सारा सारा वर्ड प्रोसेसिंग के लिए है, वर्ड प्रोसेसिंग चल रही है। ये मीडिया प्लेयर है, ये सर्चिंग है, ये आपके सारे के सारे एक्सप्लोरर बेसिकली हैं आपके पास। ओके, ये गेम्स वगैरह है आपके पास, ये आपके पिक्चर्स ऑडियो वगैरह के लिए। तो ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया दो टाइप में, एक है आपका जर्नल पर्पस, दूसरा है हमारा इसमें स्पेसिफिक पर्पस। जो कॉमन यूजर्स हैं हमारे पास फॉर डे टू डे एप्लीकेशंस और उसके लिए यूज करते हैं, आर नोन है द जनरल पर्पस। जैसे कि ऑफिस के टूल हो गए, जिसमें वर्ड वर्ड है आपका, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, आर द एग्जांपल ऑफ द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। कोई भी उसको हम जनरली हम उसके लिए यूज करते हैं। मुझे अगर डॉक्यूमेंट बनाना है तो वर्ड का यूज कर लेंगे, अगर मुझे टैबुलर स्ट्रक्चर डेटा, टैबुलर फॉर्म में आपको डेटा डिटेल्स बनानी है, वी कैन यूज द एक्सेल। कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है तो इस केस में हम लोग का यूज कर लेते हैं, वी कैन यूज द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, तो ये क्या हमारे पास जनरल पर्पस, जनरली आपके पास जो सॉफ्टवेयर यूज होंगे। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर का होते हैं पर्टिकुलर, कस्टमाइज भी बोल सकते हो उसको। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हैं वो आपके यहाँ पर काम करते हैं। जैसे कंपनीज के अंदर, जैसे स्कूल्स के अंदर जो आपके पेरोल सिस्टम्स हैं, फीस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, रिजर्वेशन सिस्टम्स हैं, वो आपके स्पेसिफिक काम को ही परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरा ही वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएगी, वो आपका ही बनाएगा, वो सभी का बनाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक स्कूल सॉफ्टवेयर की बात करता हूं, तो देखो स्कूल जो होता है वो अपने अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कराएगा। और ये जो सॉफ्टवेयर होगा इस स्कूल स्पेसिफिक होगा, इसके अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन किया गया है। तो ये क्या करेगा, इस स्कूल की वर्किंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये वर्क करेगा, और दूसरे स्कूल में ले जाओगे फिर इसको उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी कि जर्नल नहीं है वो आपका, स्पेसिफिक पर्पज है। So these are known as the specific purpose software that basically run or use for the specific uses. Customized भी हम इसको इस केस के अंदर ये बोल देते हैं, अपने यूज के अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन कराना, उसको बनाना। इट्स नोन एज द स्पेसिफिक और द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब next and the last topic of the video, that is known as the utility softwares. Utility softwares basically are used to enhance the
वर्किंग आप बोल दीजिए, यानी कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ओके, लाइक यहाँ पर देखो आपका डिलीशन ऑफ डेटा का एग्जांपल आपको यहाँ पर एक दिया गया है। डिलीशन ऑफ डेटा है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है, यूजर अकाउंट एंड द सिक्योरिटी है, एंटीवायरस है, सॉफ्टवेयर अपडेट यूटिलिटी है, डिस्क क्लीनअप है, सिस्टम क्लीनअप है आपके पास, इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है आपके पास, एंड द फॉर्मेटिंग एंड ऑल। सो दीज ऑल आर द यूटिलिटी जो कंप्यूटर सिस्टम को जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करता है। लाइक हमें एग्जांपल में यहाँ पर एक एंटीवायरस का एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो एंटीवायरस क्या करता है कि इट प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम द वायरसेस। वायरस अगर कंप्यूटर सिस्टम में आएंगे तो कंप्यूटर स्लो भी होगा, बहुत सारे इश्यूज वहां पर आते हैं। तो एंटीवायरस यूटिलिटी क्या करती है कि प्रोटेक्ट करती है कंप्यूटर सिस्टम को फ्रॉम द वायरसेस, जिससे कि हमारा कंप्यूटर स्लो और जो अनवांटेड जो चीजें हैं वो हमारे सिस्टम पर ना हो। एक यूटिलिटी मैंने आपको ये बताई। दूसरी यूटिलिटी और एक बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन की है। डिस्क डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी आपकी होती क्या है? देखो इस यूटिलिटी में क्या होता है कि सपोज कि आपकी एक हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में हम लोग जानते हैं कि डेटा जो स्टोर होता है वो स्कैटर फॉर्म में होता है, कहीं कहीं पर, कहीं कहीं सीरियलाइज्ड नहीं होता, कहीं कहीं है, कहीं कहीं। तो एक पॉइंट पर आके हमारी हार्ड डिस्क क्या होती है, सपोज फुल जब होने के लिए आती है तो हम क्या कर सकते हैं, इस यूटिलिटी का रन करेंगे। तो ये यूटिलिटी क्या करेगी, इस डेटा के बीच में जो गैप है उसको थोड़ा सा फिल आउट करेगी, यानी कि डेटा को कंप्रेस करेगी, नजदीक लेके आएगी। इसके नजदीक आने से क्या होगा, इन बिटवीन जो स्पेस है वो आपका यूज हो जाएगा और आपकी हार्ड ड्राइव में और स्पेस आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या यूज कर सकते हो, फ्रेगमेंटेशन का यूज यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज द अनदर यूटिलिटी दैट कैन बी यूज्ड। और सिस्टम अपडेट की यूटिलिटी है, ये भी यूटिलिटी है आपके पास, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम को डे टू डे अपडेट करने के लिए ऑटो भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकती है। अनदर यूटिलिटी दैट इज नोन एज द बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। डे टू डे बेसिस पर या वीकली बेसिस पर अपने सिस्टम का बैकअप लेना चाहिए। उसका एडवांटेज ये होता है कि समटाइम अगर हमारी कोई फाइल करप्ट हो जाए या डेटा आपका डिलीट हो जाए तो वहां से आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आपकी वर्किंग की, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी यहाँ पर रहती है। कंप्रेशन यूटिलिटी भी है आपके पास, जैसे कि बिनज़िप बिनार की हम जब बात करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे पास फाइल का साइज को छोटा करेगा। फाइल जब छोटा होगा तो लेस स्पेस लेगा, तो कंप्यूटर डेटा हमारा जल्दी से डेटा को ट्रांसमिट करता है इसके अंदर। ठीक है, और अगर आप अपनी कोई आप मल्टीपल फाइल्स हैं, अगर उनको आप ईमेल करना चाहते हो तो या तो एक एक करके फाइल भेजोगे, कंप्लीट फोल्डर अगर आपको सेंड करना है तो फोल्डर आपका कभी भी अटैच हमारा मेल में नहीं होता है। उस केस में क्या करना होता है कि आपको उसको कंप्रेस करना होता है। किसी भी आप जिपर के थ्रू यहाँ पर ही कंप्रेस कर सकते हो, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपके अंदर यूटिलिटी है। डिस्क डिफर्मेंटर को हमने बता ही दिया। डिस्क क्लीनअप भी आपकी एक यूटिलिटी है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी के अंदर क्या होता है कि जैसे बहुत सारी एप्स हैं या एप्लीकेशन है, फाइल्स हैं, जो आपने काफी टाइम से यूज नहीं किया, तो ये ऑटो चलती है, आप इसको चला भी सकते हो। तो वहां पर बता दें कि भाई ये यूटिलिटी, हाँ ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फाइल्स है, आपने 6 महीने से इसको यूज नहीं किया है, क्या इस फाइल को हम लोग डिलीट कर दें? ऑप्शन आएगा आपके पास, मोबाइल्स में भी आता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, आपके सिस्टम में से स्पेस को क्या करेगी, यहाँ पर अगर फाइल मतलब यूज ही नहीं करनी है तो यहाँ से हम वो डिलीट भी फाइल को ये कर सकते हैं। तो दिस इज द अनदर यूटिलिटी। सो इट्स ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। यहाँ पर देखो एमसीक्यू वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हम ये सब कुछ अभी थ्योरी में पढ़ के आ चुके हैं, उसी को डिस्कशन यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन है। सबसे पहला एमसीक्यू है, इज अ कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच कैन नॉट टच और व्यू। देखो हम बच्चों वाली डेफिनेशन थी ना आपकी, ये टच सॉफ्टवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर सॉरी हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर होगा, जिसको हम नहीं देख सकते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। छोटी क्लासेस की डेफिनेशन है, तो वहां पर आंसर आपके पास क्या होगा, द आंसर इज सॉफ्टवेयर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपने बात की थी ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज की बात की थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात की थी, एंड डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटीज आपकी है, डिवाइस ड्राइवर भी है। ये नहीं है, ये आपका एप्लीकेशन है, ये आपका नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसके अंदर, ये माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज टू बी इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर टू मेक इट फंक्शनल। देखो मैंने बताया था कि कंप्यूटर जब हम परचेज करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है इसमें इंस्टॉल करने का, सबसे पहला काम होता है इंस्टॉल करने का ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करो, तब हमारा वर्किंग में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है? सारे एग्जाम्पल है, विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डिस्क डिफर्मेंटेशन टूल, एंटीवायरस आर द एग्जाम्पल्स, तो लास्ट में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। ऑल आर द सिस्टम यूटिलिटीज, ठीक है, यूटिलिटी है आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को यहाँ पर ये एनहांस करती है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस? इसके लिए हमारे पास क्या है? डिवाइस ड्राइवर्स हैं। हमने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सपोज आई वांट टू इंस्टॉल अ न्यू प्रिंटर, प्रिंटर आपका काम करेगा नहीं, इसके लिए क्या करना होता है? प्रॉपर वर्किंग करे हमको इंस्टॉल करना होता है डिवाइस ड्राइवर। आप देखो नए सिस्टम पे जब कभी पेन ड्राइव भी लगाते हो तो आपने देखा होगा ना, पेन ड्राइव यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया है आपके पास, इस एरिया में हमारे पास क्या होता है? पेन ड्राइव, यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन का आपको यहाँ पर ये मैसेज ये मिलता है कि इंस्टॉल हो रही है। ओके, सो आंसर इज डिवाइस ड्राइवर। एक्ट एज अ इंटरफेस, स्टार्टिंग में बताया था, इट्स एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अटैच्ड डिवाइसेस। कौन सा होगा इसके अंदर? बताइए, प्रोग्रामिंग टूल्स होंगे, डिवाइस ड्राइवर होगा, सिस्टम यूटिलिटी होगी, या नन ऑफ दिस? हम्म, व्हाट कैन बी द आंसर? कैन यू गो टू द कमेंट सेक्शन और इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? ओके, यू हैव टू गिव द आंसर इन टू द कमेंट सेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। वहीं पर इसको डिस्कस करेंगे। नाउ 8 आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू द मशीन लेवल। हमारे पास क्या होते हैं? ऑल आर नोन एज द लैंग्वेज प्रोसेसर और द लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट आर यूज टू कन्वर्ट the program high to machine level language. Okay, now ninth one is the which of the following language do not require any translator? वो हमारी कौन सी है इसमें? मशीन लेवल, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज यही है, तो अगर इस प्रोग्राम अगर इसमें लिखा जाता है तो इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं सपोज, या इंग्लिश बोलते हैं, हम समझते हैं, तो हमारे को जरूरत ही नहीं कोई ट्रांसलेटर करने के लिए। हाँ, कोई अगर आपसे कोई कोई फ्रेंच या स्पेनिश आ जाए, वो समझ में नहीं आएगी ना, तो उसके बीच में ट्रांसलेटर कोई आदमी लगाना पड़ेगा। वो बोल रहा है, वो ट्रांसलेट हमारी लैंग्वेज में करेगा तो हम उसको समझ पाएंगे। Okay, now which of the following operating system do not have command based interface? command based interface हमारा किस पर नहीं है? MS DOS आपका डिस ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस्ड है, यूनिक्स भी कमांड बेस्ड है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग डू नॉट हैव, जो नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये तो कमांड बेस्ड है, ये भी कमांड बेस्ड है। अबंटू इज द GUI बेस्ड है हमारे पास, ये क्या है? GUI बेस्ड भी हो सकता है। हाँ, ये दोनों ही हो सकता है आपका, GUI बेस्ड आपका अबंटू जो हमारा GUI बेस्ड भी है और कमांड लाइन बेस्ड भी है, ये दोनों ही है। अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करूंगा तो नन ऑफ द अबव है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिखता ना विंडोज MS विंडोज या iOS, तो वो हमारे पास क्या है? कमांड लाइन बेस्ड नहीं है। ये दोनों में आता है आपके पास, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज द D. Now, let's user run program or give instruction to the computer in the form of icon, menu and other visual options. This is known as the GUI. GUI बेस्ड है आपके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं? ऑल ऑफ दिस, मेमोरी को भी मैनेज करेगा, फाइल को भी करता है, डिवाइस को भी करता है, सो आंसर इज द ऑल ऑफ दीज। When the software is to be used has to be purchased from the vendor, a vendor से परचेज करते हैं of the sub, then it is called the proprietary software। ये आपका proprietary software होता है जो हम किसी वेंडर से परचेज करते हैं for our use। okay, which of the following is the application softwares? all of these, सारे सारे एप्लीकेशन की कैटेगरी में ही आते हैं। ओके, GIMP हो गया, चाहे एडोबी हो गया, या स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन? स्टार्टिंग में बताया था जब हमने डिस्कस किया था, इंटरप्रेटर। वाई इज लैंग्वेज प्रोसेसर यूज? लिस्ट देयर टाइप्स। अब यहाँ पर इसने पूछा है क्वेश्चन की फॉर्म में, लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज क्या है? यानी कि डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज इट कन्वर्ट द हाई लेवल इनटू द मशीन लैंग्वेज बिकॉज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ, इसमें असेंबलर है, इंटरप्रेटर है और द कंपाइलर है, जो हमने ऊपर भी एग्जांपल में देखा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर इंटरप्रेटर? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बूटिंग? बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट लोड्स एंड हेंस स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो बायोस होता है ना आपका, वहां पर ये यूज होता है। फ्रॉम द पॉइंट वेयर यूजर स्विचेस ऑन द पावर बटन, जैसे आप पावर बटन यूज करते हो, जो लोडिंग का जो प्रोसेस होता है ना आपके पास, विंडोज को लोड होने का जो कंप्लीट प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द बूटिंग प्रोसेस। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? देखो सॉफ्टवेयर कैटेगराइज हम ऊपर कर चुके हैं, दो ही हैं आपके इसके अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। फर्दर वो एप्लीकेशन में आपके बाद में ये ड्राइव
ड्राइव्ड यहाँ पर ये होते हैं, और डेफिनेशंस भी हम ऑलरेडी यहाँ पर ही डिस्कस, पिछले अपने नोट्स में डिस्कस ही कर चुके हैं। ओके, व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हम डिफाइन कर चुके हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी डिफाइन किया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी डिफाइन यहाँ पर ही कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दिस कंप्लीट यूनिट। वी हैव डिस्कस दिस यूनिट इन द 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एंड ऑल द पार्ट्स कंटेन द क्वेश्चन आंसर्स विद द सॉल्यूशंस। जो हम लगता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, सॉरी आपके एनुअल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया गया। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, गो टू द कमेंट सेक्शन और वहां पर जाकर अपने डाउट्स और कमेंट्स को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना विद क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू द पाइथन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वहां पर भी हम लोग अपना टॉपिक को कवर करेंगे विद द इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स क्वेश्चन आंसर के साथ में। तो आपका उसका बेसिकली आपको उसका लिंक टाइमली आपको मिलता रहेगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।